प्रभु का स्मरण। हे उपासकों के प्रिय, उपासकों से प्रेम करने वाले परमेश्वर, प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य समाज के प्रारंभिक नियमों को हम देख रहे हैं। तो पीछे जो महर्षि ने बताया आर्य समाज के क्या कार्य हैं, उनको 4 कार्यों में विभक्त किया था। और प्रधान आदि जितने हैं वो प्रीति के लिए क्या क्या करें, परस्पर प्रीति बनी रहे उसके लिए प्रयत्न करें। और जब भी विचार करें तो न्याय संगत जो बात हो उसको अच्छे से निश्चित करके और सब सभासदों को, सदस्यों को सूचित करके और फिर सब भी उसी को माने, उससे विपरीत न माने। और इसी का नाम पक्षपात छोड़ना भी कहा था। ये जो ऊपर बातें कही गई हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों से संबंधित कुछ बात और महर्षि दयानंद आगे लिखते हैं। नियम संख्या 24 तो लिखते हैं कि जो जन इन नियमों से अनुकूल आचरण करेगा, जो नियम पीछे बताए गए, जो व्यवस्था बताई गई, जो भी सभासद सदस्य इन नियमों के अनुकूल आचरण करेगा उसको शिष्ट समाज में ही स्थिर करना। समाज के अंदर एक वर्ग को महर्षि दयानंद कहना चाहते हैं शिष्ट, अनुशासित है, जो नियमों का पालन करता है वो शिष्ट है। तो जो शिष्टाचार करता है वो शिष्ट कहलाएगा। सभ्य है वो, योग्य है वो, उत्तम है वो। तो जो इन नियमों का पालन करता है उनको शिष्ट वर्ग के अंदर रखा है। महर्षि दयानंद 3 वर्ग निर्धारित कर रहे हैं। तो जो सब नियमों का पालन करते हैं उनको शिष्ट समाज में ही स्थिर करना, उनको उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना, ऊंचा रखना, जिससे वह धर्मात्मा सतगुणी होवे। ये जो धर्मात्मा है, जो नियमों का पालन कर रहा है, वो और सद्गुणों को प्राप्त करे। तो एक होता है नियमों का पालन करना और एक होता है गुणों में उत्तम होना। तो भिन्न भिन्न बातें। तो यहां शिष्ट किसको कहा गया? जो सब नियमों का पालन कर रहा है। हो सकता है उसमें गुण कम हो, योग्यताएं कम हो, विभिन्न क्षमताएं कम हो, शारीरिक सामर्थ्य, बौद्धिक सामर्थ्य कम हो, विद्या कम प्राप्त की हो, अन्य विभिन्न कलाओं में न्यून हो, धन में न्यून हो, लेकिन नियमों का पालन कर रहा है तो वो शिष्ट के अंतर्गत आया और उसको धर्मात्मा के रूप में कहा गया। क्योंकि जो शिष्ट है, नियम का पालन कर रहा है, पक्षपात रहित व्यवहार कर रहा है, वो धर्म का पालन कर रहा है और वो धर्मात्मा कहलाएगा। तो उनको हमेशा शिष्ट वर्ग में रखना है, जो नियमों का पालन करता है, तो जिससे वह धर्मात्मा सद्गुणी होवे और अच्छे अच्छे गुणों को प्राप्त करने वाला होवे। उसको उत्साहित और प्रोत्साहित करना है और अपने गुणों का वो विकास करे। जो उसमें अभी गुण है वो बने रहे उसके अंदर। ये एक वर्ग का।
तो धर्मात्मा और सद्गुणी होना ये दो अलग अलग बातें हैं। सामान्यतया हम सद्गुण में अच्छे गुणों को कहते हैं, तो जो सद्गुणी है वो धार्मिक ही होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद अनेक जगह इस बात को लिखते हैं। तो जहां मनुष्य का लक्षण दिया गया स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश में भी, वहां पर भी कि अन्यायी, अत्याचारी, अधार्मिक कितना भी धनवान या गुणवान हो उसका विरोध करना, और धार्मिक व्यक्ति कितना भी कम गुण वाला हो, कम योग्य हो, तो भी उससे सदा डरना, क्योंकि उसके प्रति जो अन्याय करेगा वो उसका पाप फल अधिक मिलेगा, उससे सदा बचना है। अर्थात वहां भी दो भाग करते हैं। एक धार्मिकता होती है व्यक्ति में, गुण भले ही कम हो, क्षमताएं भले ही कम हो। एक व्यक्ति है जिसमें गुण तो बहुत है लेकिन धार्मिक नहीं है, पढ़ाई की दृष्टि से अष्टाध्यायी शीघ्र याद कर लेगा लेकिन व्यवहार ठीक नहीं है, नियम अनुशासन में नहीं चलता है। व्याकरण भी आ गया, दर्शन आ गए, अन्य योग्यताएं आ गई, कंप्यूटर चला लेता है, विभिन्न भाषाएं बोल लेता है, ये तो गुण हो गए, ये धर्मात्मता में नहीं आते। तो जिनकी बुद्धि अच्छी है, जिन्होंने प्रयत्न किया पिछले कर्मानुसार जो भी अच्छा है, तो ये गुण आ गए, मेहनत कर ली, पढ़ना, ये गुण आता है, लेकिन इससे धर्मात्मता नहीं आती। धर्मात्मा है ऐसा नहीं कह सकते उसको। दूसरी तरफ कोई दूसरा ब्रह्मचारी या बच्चा या मनुष्य हो सकता है जो है धार्मिक, दूसरों को साथ अन्याय नहीं करता है, छल कपट नहीं करता है, परिश्रम से अपना जीवन चलाता है, नियम अनुशासन में रहता है, लेकिन क्षमताएं कम है, निर्धन है, शारीरिक क्षमता भी कम है, बौद्धिक क्षमता भी कम है, बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, कुछ और नहीं कर सकता, विशेष कुछ नहीं है, बस जीवन सामान्य, गुणों के सामान्य, ऐसा हो सकता है। तो महर्षि जिसको शिष्ट समाज में रख रहे हैं वो गुण वाले हैं ये निर्धारण नहीं किया। जो धर्मात्मा है, जो नियमों के अनुसार चलते हैं, उनको शिष्ट कहा है, वो अनुशासित है, शिष्ट है, शिष्टाचार का पालन करता है, वो उनको सदा उत्तम शिष्ट में स्थान देना चाहिए ताकि वो सद्गुणी भी हो गए, मतलब उसमें और गुण बढ़े, कुछ तो गुण है ही, वो और गुण बढ़े। ये एक वर्ग हुआ। आगे कहा इससे विपरीत को साधारण समाज में रखना। इससे विपरीत मतलब इससे भिन्न जो सदस्य हैं, आर्य समाज की बात है, जो नियमों का, इससे विपरीत का मतलब हुआ जो नियमों का ठीक से पालन नहीं करते हैं, अनुशासन में नहीं रहते हैं, व्यवस्था में नहीं रहते हैं, उनको साधारण समाज में रखना है। ये मध्यम वर्ग हुआ, ठीक ठाक है लेकिन नियमों का पालन नहीं करता है। आर्य समाज में समय पे आना है, आर्य समाज में बैठे तो ध्यान से बैठना है, मोबाइल मना है तो मोबाइल भी लेके आ रहे हैं, घंटियां बज रही हैं, फिर उठ के बात करने जा रहे हैं, अव्यवस्था कर रहा है, जबकि नियम है कि वहां मोबाइल आदि नहीं होना चाहिए। ये साधारण मनुष्य, वो नियम का पालन नहीं कर रहा है, अनुशासन का पालन नहीं कर, जूते चप्पल यहां उतारने चाहिए, पंक्ति से कहीं भी उतार देंगे, दरवाजे के सामने उतार देंगे, आके पंक्ति में बैठना है, यहां बैठना है, जो भी वहां समाज की व्यवस्था है उसमें नहीं बैठ रहा है, अपने ढंग से कहीं भी कैसे भी अव्यवस्था में बैठ रहा है, ध्यान से सुन नहीं रहा है और कुछ कर रहा है। ऐसे जो छोटे छोटे भी नियम हैं वहां पर। आर्य समाज में पुस्तकालय भी होते थे, पुस्तकालय अध्यक्ष भी एक पद रहा है, अधिकांश में रहता है आज भी। पुस्तक ली है, कब लौटानी है, कैसे लेनी है, नियम अनुशासन से करना, नियम से जितना चंदा देना है वो देना, समय पे देना, अपना कर्तव्य मान करके। ये छोटी छोटी बातें वो नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति कम कर रहा है, तो वो शिष्ट में नहीं कहलाएगा, वो साधारण के अंदर, सामान्य के अंतर्गत कहलाएगा। तो इससे विपरीत को साधारण समाज में रखना। बस आर्य समाज में भी ये वर्गीकरण महर्षि ने कहा कि ये हमें निर्धारित होना चाहिए, शिष्ट है, ये साधारण समाज वाला है। और तीसरा वर्ग और कहा, जो और अत्यंत प्रत्यक्ष दुष्ट को समाज से निकाल ही देना। आर्य समाज में भी तीसरा एक वर्ग हो सकता है, ऐसे लोग हो सकते हैं जो प्रत्यक्ष दुष्ट है, जिसकी दुष्टता यानी धर्म के विपरीत आचरण प्रत्यक्ष है, सिद्ध है, मानता भी नहीं है, सुधरता भी नहीं है। ये जो तीसरा वर्ग अगर आर्य समाज में है,
तो उनको निकाल देने के लिए कहा, उनको रखना नहीं है वहां पर, क्योंकि बताने समझाने से भी वो सीख नहीं रहे, उनको निकाल देना है, उनको हटा देना है। ये भी एक बात है। संगठन की बात है, संगठन में सबको लेके चलना चाहिए, अधिक से अधिक लेके चलना चाहिए, लेकिन यदि इस वर्ग के हैं तो समाज में रखने की आवश्यकता नहीं है, उनको निकालना ही चाहिए। नहीं तो निकालेंगे किसी को नहीं, जैसे भी हैं चलो संख्या बढ़ी रहेगी, कुछ चलो कुछ तो ठीक है। मध्यम वर्ग तक है तो साधारण स्तर पर रख सकते हैं, कम शिष्ट है, लेकिन जो दुष्ट है उसको निकालने की बात कही। और ये अत्यंत शब्द भी लिखा है, थोड़ी दुष्टता किसी में है, सुधरने की संभावना है, कुछ अच्छे भी काम करते हैं, वो तो रहेंगे, उनको रख सकते हैं, उनमें सुधार है। नहीं तो कोई कहे जी जो दुष्ट व्यक्ति है सबको हमारे समाज से निकाल रहे हैं तो फिर सुधार कैसे करेंगे। तो जो कुछ दुष्ट हैं, कुछ दोष हैं उनमें, उनको तो रखना है, उनको हटाने की बात नहीं कही है। शब्द लिखे हैं जो अत्यंत प्रत्यक्ष दुष्ट है और सबके सामने दुष्टता करते फिरते हैं, जिनको उससे संबंधित कोई लज्जा नहीं है, निर्लज्ज जो हो जाते हैं दुष्टता को करने के लिए, ऊपर से उसको सिद्ध करने लगते हैं, हाँ ठीक है ऐसा करता हूं तो क्या हुआ, ये तो ठीक ही है, क्या बात है। इसको कहते हैं जो प्रत्यक्ष दुष्ट हो गया। अत्यंत तो है ही, एक होता है जिसमें बहुत सारे दोष हैं, कोई दोष कहे तो चुप हो जाता है, दृष्टि नीचे होती है, हाँ जी मेरा दोष है, मान लेता है, अथवा छुप करके करता है, सबके सामने नहीं करता है, बड़ों के सामने नहीं करता है। जैसे घर परिवार में बच्चे यदि बीड़ी सिगरेट शराब पीने लगे, जिन परिवारों में नहीं पी जाती है, माता पिता दादा दादी जो बड़े हैं गुरुजन हैं, ठीक है उसको लत लग गई, लेकिन वो इतना रखता है कि वो सामने नहीं पिएगा, एक लज्जा रखता है, शर्म रखता है कि नहीं सबके सामने नहीं करना है, आदत है वो अलग से करता है, छुप करके करता है, उनके सामने नहीं आता। एक होता है कि भाई पीता तो हूं ही, तो छुप के पीऊं चाहे सामने पीऊं क्या फर्क पड़ता है, इनको तो पता ही है मैं पी रहा हूं। ठीक है, माता पिता को पता भी लग जाता है, आशंका भी होती है, लेकिन फिर भी अगर सामने बैठ करके पिए तो बड़ों के लिए भी दिक्कत की बात है और उसके मनोभाव को भी बताता है कि ये तो अब नियंत्रित नहीं है, इसको निर्लज्ज कहते हैं। तो जो महर्षि ने लिखा अत्यंत दुष्ट के साथ में एक प्रत्यक्ष शब्द लिखा है, अत्यंत प्रत्यक्ष जो दुष्ट है, सामने भी दुष्टता करता है और वो कहता है ठीक है करूंगा, क्या बात है इसमें, कोई उसको लज्जा नहीं है। ऐसा व्यक्ति बड़ों की क्या मानेगा, शिष्ट की क्या मानेगा, आर्य समाज के अधिकारियों की क्या मानेगा, जो सामने कर रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को निकाल ही देना, उनको हटा देना चाहिए, वहां नहीं रखना चाहिए, ये समाज को इस तरह से नहीं रखना है। आगे कहते हैं परंतु पक्षपात से यह काम नहीं करना है। ये जो काम है, कौन से तीनों काम, कुछ को शिष्ट समाज में रखना है, कुछ को साधारण में रखना है, और जो अत्यंत प्रत्यक्ष दुष्ट है उनको निकाल देना है। ये जो तीनों काम यहां बताए गए, परंतु इसको पक्षपात से ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां निकालने के लिए कह दिया तो भाई ये तो नियम में है हमारे निकालने का, तो अब उस नियम का दुरुपयोग करके किसी को भी निकाल देना, किसी से द्वेष है, पक्षपात है, विरोध है, तो इस नाम से निकाल दिया उसको, जबकि वो ऐसा है नहीं। शिष्ट समाज का व्यवहार है तो अपनी पसंद के, अपनी रुचि के, अपने समर्थन वालों को शिष्ट समाज में रख दिया, उनको अधिकारी बना दिया। दूसरे योग्य भी हैं, शिष्ट भी हैं, उनको शिष्टों में नहीं रखा, उनको साधारण में रखा। तो ये जो तीन तरह से वर्गीकरण महर्षि ने किया, ये जो कार्य है नियम विहित होते हुए भी इसका दुरुपयोग होता है। जैसे कि समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर आरक्षी बलों को अधिकार है कि वो किसी को पकड़ सकते हैं, जो भी नियम है उसके अनुसार किसी को बंद करके रख सकते हैं, फिर न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे, और फिर कारागार भी होते हैं। ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं, है तो अच्छे के लिए, दुष्ट के लिए, अधार्मिकों के लिए, लेकिन यही काम यदि पक्षपात से होने लगे तो इसका दुरुपयोग होता है। बहुत सारे नियम हैं, आतंक विरोधी नियम बन गया, कानून बन गया, संविधान बन गया, तो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। राष्ट्र विरोधी एक नियम बना है कि जो राष्ट्र का विरोध करेगा उसको पकड़ा जाएगा,
अब किसी पे भी कह दिया है राष्ट्र विरोध ना, तो ये राष्ट्र विरोधी है। इनके दुरुपयोग भी सबके हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, राष्ट्र के स्तर पर, विश्व के स्तर पर, संस्थाओं के स्तर पर। तो आर्य समाज में ये नियम तो दिए हैं, ये व्यवस्था तो दी है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो इसका प्रयोग करेंगे तो ये, परंतु पक्षपात से यह काम नहीं करना, किंतु ये दोनों बात शिष्ट सभासदों के विचार से ही की जाए, अन्यथा नहीं। तो जो एक शिष्ट समाज है, पहले से स्थापित है, बाकी की जो दो बातें, किसको साधारण में रखना है और किनको यहां से निकालना है, तो एक व्यक्ति निर्णय ना ले, उसमें जो शिष्ट समाज है आर्य समाज का, उनसे मिलकर के बात की भी ऐसा ऐसा है, इस व्यक्ति का ऐसा व्यवहार है, इसको आर्य समाज से निष्कासित किया जाता है, आर्य समाज से निकाला जाता है, बैठक में निर्णय करे तो पक्षपात रहित तो, और उसके लिए शिष्टों से करके, गुणवानों से नहीं, शिष्टों से करके, जो शिष्ट लोग नियम अनुशासन में चलते हैं उन लोगों का परामर्श करके, ये नियम अनुशासन के अनुकूल नहीं है तो इसको कर सकते हैं, हटा सकते हैं, भले ही वो गुणवान हो, उसको आर्य समाज से अलग करना चाहिए। तो इन दोनों में मुख्यता किसकी है? धार्मिकता की मुख्यता है, नियम अनुशासन की मुख्यता है, गुणों की मुख्यता नहीं है। गुण तो किसी में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, प्रयत्न करके भी गुण नहीं आ सकते, क्षमताएं नहीं होती है, प्रशिक्षण नहीं हुआ हुआ होता है। तो महर्षि दयानंद का वो वचन भी हम बार बार ध्यान रखते हैं कि धार्मिक तो सब हो सकते हैं, विद्वान सब नहीं हो सकते। ये संभव है विद्वान सब नहीं हो, क्षमता नहीं है उनकी, अवसर नहीं मिला उनको, लेकिन धार्मिक होने की क्षमता तो सबके। ये वही धार्मिक हैं जो शिष्ट हैं। ये तो हर व्यक्ति हो सकता है, कम गुण वाला भी, पढ़ा लिखा भी, बिना पढ़ा लिखा भी धार्मिक तो हो सकता है, सुन के समझ के अनुशासन में चलने की जिसकी प्रवृत्ति है, और वही अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। केवल गुणों के बढ़ने से अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकता व्यक्ति। जो अनुशासन का पालन करता है वही अध्यात्म में, धर्म में, या कहें मुक्ति की प्राप्ति में आगे बढ़ सकता है, केवल गुणवान से नहीं। गुणवान होगा और धर्मात्मा भी होगा तो आगे तेजी से जाएगा। केवल गुणवान है, विद्वान है, बलवान है, लेकिन धर्मात्मा नहीं है, वो तो अधर्म की तरफ जाएगा, मुक्ति से विपरीत ही जाएगा। और जो गुणवान नहीं है, धार्मिक है, तो भी वो आगे बढ़ता ही रहेगा। तो वही बात महर्षि ने यहां पर लिखी है। इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने 3 तरह के व्यवहारों को कहा। शिष्ट की प्रतिष्ठा करनी, दूसरे को उपदेश और उत्साह देना, और तृतीय से सदा उपेक्षा रखनी। ये जो अभी मैंने नियम पढ़ा था 24वां, उसी की व्याख्या में बात कही है। तो जो शिष्ट है उनकी हमेशा प्रतिष्ठा करनी, उनको अच्छा करना, जो नियम अनुशासन में चलते हैं उनको योग्य मानना, उनका सम्मान रखना, शिष्टता का व्यवहार करना। और जो दूसरा है उसको उपदेश और उत्साह देना। दूसरा कौन सा हुआ? जो नियम अनुशासन में नहीं चलते हैं, अभी शिष्ट नहीं बने हैं, उनको उपदेश देना और उत्साहित करना, आपको करना चाहिए और आप कर सकते हैं, ऐसे उत्साह देना, उनको हटाना नहीं है। और तीसरे कौन से थे? जो अत्यंत प्रत्यक्ष तुष्ट व्यक्ति हैं, उनको, उनसे सदा उपेक्षा रखनी। उपेक्षा कर दो उनको, जो निकालने वाली बात है ये उपेक्षा ही है। अब उसके लिए हम सुधारने के लिए नहीं जाएंगे, छोड़ देंगे उसको। आपको योग दर्शन जिन्होंने पढ़ा है उनको इस बात से योग दर्शन की भी बात समझ में आ रही होगी, यानी वो इससे जुड़ रही होगी। वही बात यहां पर संकेतित हुई। तो वहां पर जो 4 व्यवहार कहे गए हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये महर्षि ने उपेक्षा शब्द लिखा है यहां पर। वहां उपेक्षा किन के लिए कहा गया? किन के लिए? अपुण्य आत्मा, जो स्वभाव से गलत ही करने में लगे हुए, मानते नहीं, जिसको महर्षि ने प्रत्यक्ष शब्द ला करके और स्पष्ट कर दिया है, वो प्रत्यक्ष दुष्ट है। अभी जैसे बंगाल में स्थितियां थी, जो अभी समाचार वहां से आ रहे हैं, वहां जिस तरह के दुर्व्यवहार हो रहे थे, तो वो दुर्व्यवहार खुलेआम होने लग रहे थे। कर लो, क्या करेगा पुलिस, क्या करेगी, बचा लेंगे, ऊपर से दबाव आएगा। प्रत्यक्ष कर रहे थे, लूटपाट, जो भी अत्याचार करना है
एक तो होते हैं ये चीजें व्यक्ति छुप करके कर रहा है, डर है उसको, खुलेआम करने कर लो जिसको करना, और सबको पता है कि ऐसा हो रहा है, दूसरे भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये जो दुष्ट कर्म करने वाले हैं ये अत्यंत दुष्ट हैं और अत्यंत प्रत्यक्ष दुष्ट हैं। ये सबको पता है कि ये अब सब निकल निकल करके आ रहे हैं, पुलिस पकड़ रही है उनको, कितने अत्याचार अन्याय किए उन्होंने, प्रत्यक्ष रूप से जो करते हैं। ऐसे व्यक्ति से उपेक्षा की रखनी चाहिए, आर्य समाज से निकाल देना चाहिए और उससे उपेक्षा करनी चाहिए, उसके सुधार में नहीं जाना चाहिए। कई बार व्यक्तियों के मन में बहुत आ जाता है कि नहीं इनका उपकार करेंगे, वो ऐसी स्थिति के हो जाते हैं, उनका उपचार तो फिर परमात्मा की व्यवस्था से ही होता है, राज व्यवस्था से ही होता है। हम समझा करके उनको सुधार नहीं सकते, वो ऐसे ही रहने वाले हैं, कुछ भी कहेंगे वो नहीं करेंगे, उल्टा दोषारोपण करेंगे, उल्टा गलत करेंगे, मानने वाले नहीं है वो उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। उनके लिए उपदेश करना व्यर्थ है, वहां संभावना ही नहीं है, संभावना ही नहीं है सुधरने की। जो कुछ लज्जा रख रहा है कि मैं ये दोष तो कर रहा हूं, सबके सामने नहीं कर रहा हूं, वो उसको कम से कम गलत तो मान रहा है। ये तो अपने को गलत काम को भी सही मान के चल रहा है, सबके सामने कर रहा है, नहीं ये तो ठीक है, मैं हूं जो हूं ठीक हूं। ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता। ऐसे व्यक्ति को तो या तो शासन से दंड मिलेगा, कारागार में जबरदस्ती होगी, बलपूर्वक दंड दिया जाएगा, अथवा परमात्मा की व्यवस्था से इस मनुष्य जन्म के बाद में अपने दुष्कर्मों के कारण इतर शरीरों के अंदर पेड़ पौधे वृक्ष और उसमें चलते रहेंगे लंबे समय तक, वहीं रहेंगे। वो परमात्मा भी उनको मनुष्य नहीं बनाएगा। फिर जब पाप कर्म क्षीण होंगे, बराबर होंगे, तब फिर वो मनुष्य बनेगा। इसके आगे फिर 25वां एक नियम है जो पिछली बात को ही बताता है, जोर दे रहे हैं महर्षि दयानंद 4 बातों के लिए। वही आर्य समाज, आर्य विद्यालय, आर्य प्रकाश पत्र और आर्य समाजात्यर्थ धनकोश, ये सारी की सारी 4 बातें 21वें में भी कही थी और उससे पहले भी महर्षि ने ये बातें लिखी है। तो ये 4 वर्गों में 4 मुख्य काम बांट के उनके मन में बहुत स्पष्ट था। तो कहा इन चारों की रक्षा और उन्नति, रक्षा और उन्नति, बने हुए तो हैं, ये बन चुके हैं, बना लिए गए हैं पूर्व प्रधानों ने और ने, तो जब बन चुके हैं तो इनकी रक्षा करना और उन्नति बढ़ाना, रक्षित की उन्नति। प्रधान आदि सब सभासद, प्रधान आदि तो अधिकारी हो गए, और अन्य भी जो सभासद हैं सामान्य, वो तन मन और धन से यथावत सदा करें। जो आर्य समाज का सदस्य है वो तन मन और धन तीनों से अपनी पूर्ण सामर्थ्य से यथावत, जैसा करना चाहिए, जितना कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुरूप, सदा किया करें। इन चारों की उन्नति में, समर्थन में जो भी कर सकते हैं उसके लिए सदा किया करें। तो ये हमने कुछ नियम देखे। आप में से किसी को कुछ पूछना है? और नियम है कुछ, वो हम आगे देखेंगे। कुल 28 हैं। अभी तक जो सारी चर्चा हुई है, किसी को कुछ आज की चर्चा में या पीछे वाले में कुछ कहना है, पूछना है तो हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, तो आज का इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। ओम द्यहु शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। नमस्ते जी।